हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा याओ। हमारी मेहनत पर मेजर शीजन की वजह से पानी फिर चुका है। इससे पहले मिलिट्री पुलिस मेजर को यहाँ ढूंढती हुई आए, हमें सारे सबूत जलाने होंगे। याओ और रूहान ने मिलकर सारे सबूत जला दिए। मेंग याओ इधर देश छोड़कर भाग चुका था। चल। आप रीज़न क्यों नहीं बता रहे? मैंने क्या किया है जो अरेस्ट कर रहे हैं आप? मेरे ईबो को खा ले गए हैं, बताइए। शोजान पूछ रहा था, पर ऑफिसर उसे घसीटते हुए रिजॉर्ट की लॉबी तक लेकर आ गया था। इससे पहले ऑफिसर कुछ कहता, शोजान की नज़र वहां दीवार पर लगे एलईडी पर गई, जिस पर उसके डेटा की फोटो नजर आ रही थी। यह खबर दिल दहला देने वाली है। कल रात नेशनल लैब के साइंटिस्ट ने डेल्टा टीम के मेजर शीचन की मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले का नाम डॉक्टर शाओ जानजिन बताया जा रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर ने 1 साल पहले ही शाओ जानजिन को नेशनल लेबोरेटरी के सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्त किया था। मिलिट्री पुलिस ने शाओ जानजिन का ऑफिस और घर सीज कर दिया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डेटा ऐसा नहीं कर सकते। चल। पुलिस शोजान को पुलिस स्टेशन लेकर आ चुकी थी। जान शोजान ने देखा उसके चाचा जिशुआन भी जेल में बंद है। चाचू आप भी यहाँ हो? डेटा कहाँ है? उनका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस उन्हें सब जगह ढूंढ रही है, हमारा पूरा घर छान रही है। क्या? उनको लगता है कि हम सब इसमें शामिल हैं। मेजर चीचन को गागा नहीं मार सकते हैं। शोजान जब ये सुनकर जब खुद हैरान हो रहा है, तो उसने सोचा कि ईबो का क्या हाल हो रहा होगा। ईबो, पापा। ईबो अपने बाबा को खोने के दुख को सह नहीं सका। वो बेहोश हो गया। उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया। जी ने ईबो की रिपोर्ट्स चेक किए। ये क्या? ईबो की बॉडी ने दूसरी हीट भी रिलीज कर दी। करीब 2 हफ्ते बाद शोजान जेल से बाहर आया, क्योंकि यांग के पेरेंट्स ने यांग की रिक्वेस्ट पर उसकी और उसके परिवार वालों की बेल करवाई। अपने घर जाने से पहले शोजान ईबो के घर आया, पर उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। ईबो हॉस्पिटल में है शोजान, यांग ने कहा। क्या? वो लोग ईबो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, पर सिक्योरिटी ने उन्हें वहीं रोक दिया। देखिए, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दे सकते। शोजान चलो यहाँ से, मुझे ईबो से मिलना है। तभी वहाँ श्या आई। शोजान इधर आओ, इनसे कुछ भी रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ईबो से मिलना है तो मेरे पास एक तरीका है। सुबह के 4 बज रहे थे। ईबो अभी भी दवाइयों के असर से बेहोश था। तभी उसके रूम में एक डॉक्टर आया। वो शोजान था, जो गार्ड्स को चकमा देकर डॉक्टर के भेष में अंदर आया था। ईबो को इस तरह बेहोश देखकर शोजान को दुख हो रहा था। ईबो। शोजान ने ईबो के फोरहेड पर किस किया। शोजान का सेंट महसूस करके ईबो की आंखें खुल गई थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें इस तरह दर्द में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है ईबो। क्या कर सकते हो तुम? ला सकते हो मेरे पापा को, जैसे तुम्हारे डैडा ने मार दिया। मेरे पापा को क्यों मारा तुम्हारे डैडा ने? ईबो रोने लगा। शोजान समझ नहीं पा रहा था कि वो ईबो को कैसे संभाले। मेरे पापा को क्यों मारा तुम्हारे डैडा ने? लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! चिरेन की आवाज ने उन दोनों को ही हिला दिया। इतना कुछ होने के बाद भी तू यहाँ चला आया? ग्रैंडपा। चिरेन ने शोजान के मुंह से ग्रैंडपा सुनते ही
उसे थप्पड़ लगा दिया। मेरा नाम अपने मुंह से लेने का हक नहीं है उसे, जिसके अंदर हरामी जान जिनका खून। भाग चिरेन! शोजान ने चिरेन पर हाथ उठाना चाहा, पर उसका हाथ हीबो ने पकड़ लिया। शोजान, इसके बाप ने मेरे बेटे को मार डाला और ये मुझे मारेगा आज। हीबो, तुम ये सब बातों पर यकीन मत करो। मैं पता करूँगा कि क्या हुआ था। कोई और बात होगी, तब तक तुम मेरे साथ रहो। हीबो, तुम्हें इस आवारा के साथ रहना है तो मुझे भी शीचन के पास दफना के जाना। हीबो पीछे हट चुका था। हीबो, मेरी बात सुनो। मैं इसे अब 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं करूँगा। निकाल के फेंको इस आवारा को यहाँ से, चिरेन ने गार्ड से कहा। नहीं हिबो, मेरी बात सुनो। शोजान को आर्मी गार्ड्स बाहर निकालने लगे। हिबो! शोजान को गार्ड्स ने हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया। उसका कीचेन भी गिर गया था। उस कीचेन के सन और मुंह टूटकर अलग हो चुके थे। इधर हीबो की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। फिर उसे अचानक ही चक्कर आ गया। क्या हुआ हीबो को जी? सर, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे बताओ क्या हुआ है उसे? वो बार बार बेहोश क्यों हो रहा है? उसकी सेकंड हिट 2 हफ्ते पहले ही ड्यू हो चुकी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? सर, आप अपने दिल को खड़ा कीजिए। वो प्रेग्नेंट है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हीबो एक अल्फा है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? कोई ओमेगा अगर अपने ही ड्यू होते ही किसी अल्फा से उसी वक्त मीटिंग कर ले तो वो 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट हो जाता है। हीबो की लास्ट हिट 15 दिन पहले की है। क्या? हीबो अपने बेड पर था। चिरेन ने हीबो की तरफ रिपोर्ट्स फेंकी। हीबो ने उस रिपोर्ट को उठाकर देखा तो वो हैरान था। प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो भी मेरी? तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट? और मैं? जी ने हीबो को उस पर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बताया। हीबो ये जानकर हैरान था कि वो अल्फा होने के साथ साथ ओमेगा भी है। किसका बच्चा है ये? जवाब दो। ग्रैंडपा, जवाब दो हीबो, किसका बच्चा है ये? शोजान, मैंने तुम्हें उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था ना? नहीं माना तुमने। सी, ये बच्चा अबॉर्ट करवा दो। अबॉर्शन का ऑप्शन हमारे पास नहीं है सर। ऐसा करने से हीबो की जान जा सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही बहुत बड़े चेंज से गुजर रही है। ग्रैंडपा, I'm sorry ग्रैंडपा। ये दिन देखने से पहले शीचन की जगह काश मैं मर जाता, चिरेन ने कहा। नहीं ग्रैंडपा, नहीं, आप ऐसा मत बोलो। हम इस शहर में और नहीं रह सकते। मैं किसी को पता चलने नहीं दे सकता कि एक अल्फा माँ बनने जा रहा है। चिरेन ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। शोजान यानली जिशुआन के साथ चुपचाप खाना खा रहा था। तेरे क्लास टीचर फैंग का फ़ोन आया था। फाइनल एग्ज़ाम के 2 पेपर देने के लिए वो तुझे स्कूल बुला रहे हैं। बाकी मार्क्स वो इंटरनल से भेज देंगे। मैं ईबो के साथ एग्ज़ाम दे दूंगा, बोल दो उन्हें। तुझे लगता है ईबो तुझसे अब बात भी करेगा? वांग चिरेन ने हम सबको जेल में डलवाया था। वो मुझसे प्यार करता है और वो भूल जाएगा कि उसके बाबा को किसने मारा। मुझे और भूख नहीं है। शोजान अपने रूम से खिड़की पर आया
और उसने देखा हिबो के घर का सामान लगेज ट्रक में जा रहा था। हिबो का सामान जा रहा है। फिर उसने देखा कि एक कार में हिबो भी बैठा था। हिबो। शोजान भागकर उसके पास जाने लगा। शोजान के वहां पहुंचने से पहले ही वो रेलवे स्टेशन पर। हिबो, तुम्हारा एक रूटीन चेकअप करना है, मेरे साथ 2 मिनट आओगे? जी ने उससे पूछा। रूटीन चेकअप के बहाने जी हिबो को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि वांग चिरेन ने उसे किसी से भी मिलने से मना कर दिया था। हिबो ने देखा वहाँ यंग और श्या खड़े थे। ये नंबर पर पहुँचते ही कॉल करना। यंग ने हिबो को कार्ड पकड़ाया। हिबो। हिबो ने देखा वहाँ शोजान भी आ गया था। शोजान ने हिबो को जल्दी से ही गले लगा लिया। शोजान, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मैंने कहा छोड़ो। नहीं हिबो, प्यार नहीं करते तुम मुझसे। हिबो की आंखों से ये सुनकर आंसू बह रहे थे। सर, हिबो से मुझे बात करने दीजिए प्लीज। उसके लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। जी ने हिबो को उस पर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बताया। हिबो ये जान के हैरान था कि वो अल्फा होने के साथ साथ ओमेगा भी है। तुम्हारी बॉडी में चेंजेस इसी वजह से हुए हैं हिबो। तुम्हारा ओमेगा सेंट तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसलिए कई अल्फा भी तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या शोजान मेरे पास इसलिए आता है? शोजान, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मैंने कहा छोड़ो। हिबो, जाने दो मुझे। नहीं हिबो, प्यार नहीं करते तुम मुझसे? नहीं हिबो, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे। समझते क्यों नहीं हो तुम? मुझे माफ कर दो ना। मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या इस बात की इतनी बड़ी सजा दोगे? या फिर तुम भी दूसरों की तरह मुझे दुश्मन का बेटा समझ रहे हो? शोजा, मेरे कुछ भी समझने से सच नहीं बदलेगा। हिबो, कुछ और बात है ना? बताओ मुझे क्या बात है? शोजा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे जाने दोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। और सुन लो, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। तुम्हें मेरे पास वापस आना है, समझे? इंतज़ार मत करना शोजान। के करीब वो चला गया। अगले दिन स्कूल में शोजान ने फाइनल एग्ज़ाम दे दिए थे और फिर उसने आर्मी ज्वाइन करने का फॉर्म फिल किया। आर्मी? तुम पहले तो इंटरेस्टेड नहीं थे, अब हूँ। डॉक्टर वांग यीपो को क्या लगता है बहुत आसानी से बिग बनी से पीछा छूट गया? कोई तो जंग ऐसी होगी ना ड्रैगन, जो मुझे घायल करके है उससे फिर मिलवा देगी। यीपो सोते हुए बार बार करवट ले रहा था। उसे भूख लग रही है। वो उठकर आया और उसने फ्रिज में देखा। जी ने उसके लिए फ्रिज में बहुत सारी चॉकलेट्स भी रखी थी। यीपो ने चॉकलेट्स निकाल के खाई, क्योंकि उसे अभी शोजान की बहुत ज़रूरत थी। प्रेग्नेंट होने के बाद अक्सर ओमेगा अपने अल्फा के साथ ही रहते हैं।
उनके सेंट के बिना वो नहीं रह पाते। ईबो ने अपने बैग से शोजान के साथ खींची हुई फोटो निकाली जो उसने रिजॉर्ट में ली थी। ईबो, अचानक अपने ग्रैंडपा की आवाज़ सुनकर ईबो डर गया। हाँ हाँ ग्रैंडपा। क्या है वो तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं है। इधर दिखाओ। वो इधर दिखाओ। चिरेन ने देखा वो शोजान का ईबो के साथ फोटो था। कचरा घर में मत रखो, समझे? कहकर चिरेन ने वो फोटो बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद बारिश में ईबो वो फोटो दोबारा ढूंढ रहा था। उसे वो मिल गई। वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। शोजान का चेहरा भी हट चुका था। ईबो को रोना आ रहा था। वो ना तो शान के साथ रह सकता था, ना उसके बिना रह सकता है। शोजान आसमान की तरफ देख रहा था। कल उसे मिलिट्री एकेडमी जाना है। आज की रात और अंधेरी और काली थी। ना बादल थे, ना चांद। शोजान ईबो के घर की छत पर ही बैठा था। अब चाहे वो कितना भी खटखटाए, उसे वो खिड़की खोलकर डांटने वाला अब यहाँ नहीं है। आसमान की तरह उसका चांद भी उसके पास नहीं था। न जाने कितनी रातें अब उसकी अंधेरे में गुजरेंगी। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. What the hell am I doing this for? Lying here on my bedroom floor, finding peace in the memories of you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine.
प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वांग चिरेन ने उस बच्चे को एक कपल को अडॉप्शन पे देने का डिसीजन ले लिया था। ईबो को यह बात पता चल चुकी थी, पर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। कुछ बोलोगे नहीं ईबो? जी ने पूछा। ईबो ने कुछ नहीं कहा, वो बस उस बच्चे की तरफ देख रहा था। एक बार बेबी को गोद में तो ले लो। ईबो कुछ कहता, उससे पहले ही चिरेन आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है ईबो, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होता तो उस आवारा लड़के के बच्चे को मैं पैदा भी नहीं होने देता। मगर अब जो ज़बरदस्ती की मुसीबत गले लगी है तो जितनी जल्दी हो सके जाए उतना ही अच्छा है। ये हमारे साथ रहा तो हमारा नाम भी बदनाम होगा और तुम्हारी जान को खतरा भी होगा। अपने बच्चे के दूर हो जाने से ईबो अंदर ही अंदर टूट गया था, पर चिरेन से उसने कुछ भी नहीं कहा। रात भर ईबो अपने बच्चे के लिए चुपचाप रोता रहा। 2 हफ्ते बाद वो कपल बच्चे को वापस देने के लिए आए, कारण इस बच्चे की ईबो के बिना तबीयत खराब हो चुकी थी। तुम इस बच्चे को वापस नहीं लोगे ईबो? लेकिन ईबो रह नहीं पाया। ग्रैंडपा, इसे मेरे पास रहने दीजिए प्लीज़, वरना इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। इस एक शर्त पर। मैं सब कुछ मानूंगा। तुम कभी भी इसे नहीं बताओगे कि तुमने इसे जन्म दिया है। कभी भी ये तुम्हें माँ नहीं कहेगा। अपने ही बेटे से मम्मा सुनने का हक ईबो से छीन चुका था। बाह। ईबो ने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया, पर ये छोटा सा बच्चा सोता ही नहीं, इसलिए उसका बुखार भी बहुत तेज हो रखा था। दवाई लेने के बाद भी वो सो नहीं रहा था। जी, ये सो क्यों नहीं रहा? ईबो ने डॉक्टर जी से पूछा। वो तुम्हें खोने से डर रहा है, इसलिए सो नहीं रहा है। वाह, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। सो जाओ बेटा।